दोस्तों नमस्कार। राजगुरु टेस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास में बुद्धि से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत और प्रवर्तक। एक कारक सिद्धांत है बीने, टर्मन और स्टर्न का। द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। त्रिकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। आगे है बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत जिसको कहते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत है थर्स्टन का। अगला है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जी थॉमसन का है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट एंड बर्नर का है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। आगे है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है आरवी कैटल जी का। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर का है। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टैंडबर्ग का है। अगला है बुद्धि का पास मॉडल है जेपी दास जी का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। और जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। अगला है जीएस फैक्टर के प्रतिपादक स्पीयरमैन जी है। आगे है बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो टर्मन जी का है। अगला है बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो बकिंघम का है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ का है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य। ये सब जो है बुद्धि को प्रभावित करती है। अगला है बुद्धिमापन का प्रयोग सबसे पहले किया था तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार माना है? तो 3 प्रकार माना है। पहला अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अगला है जो मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं, जो मनुष्य साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं वे अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। और जो व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वे व्यक्ति सामाजिक बुद्धि में आते हैं। अगला है जो व्यक्ति कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकता है वह गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले होते हैं। अगला है 11 नंबर बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था टर्मैन ने। अगला है औसतन बुद्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं सामान्य बुद्धि में, यानी 90 से 110 के बीच में उनका आईक्यू होता है। अगला है बुद्धि लब्धि निकालने के सही सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आय बटा वास्तविक आयु गुणे 100। आगे है बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है तो गाल्टन को माना जाता है। आगे है प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था
बीने एवं साइमन ने। जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादक किया था स्पीयरमैन ने। और जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 25 होती है। आगे है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे 18 नंबर, आईक्यू को परिभाषित किया था? तो विलियम स्टर ने किया था। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के जनक थे? तो बर्नर थे। आगे है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जनक है? तो थर्स्टन है। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक है? तो बीने, टर्मन एवं स्टर्न है। आगे है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है, तो इसमें समय का, धन और श्रम की बचत होती है। आगे है, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में परिभाषित किया है, तो ये थर्नाइक ने किया है। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत। बुद्धि का तरह मोजक मॉडल दिया था? तो कैटल ने दिया था। आगे है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड का। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता है हार्वर्ड गार्डनर। आगे है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, किसका कथन है? तो बोरिंग का कथन है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक है? तो थर्नाइक जी है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट, शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो पीपीटी के नाम से जाना जाता है, जिसका पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कागज कलम परीक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मोटिवेशन हमारा भी बना रहे। धन्यवाद।